वेलकम बैक टू एस वीडियो पॉइंट गाइस। आज हम पढ़ेंगे वॉल्यूम सरफेस एरिया यानी कि पार्ट 2 है ना। पार्ट 1 हम पढ़ा चुके हैं, ठीक। उसमें बताया था पेरिमीटर एंड एरिया के बारे में, ठीक है ना। तो वॉल्यूम सरफेस एरिया के बारे में बात करें तो पहले हम जाने तो वॉल्यूम क्या था। तो वॉल्यूम क्या होता है, जब हम किसी लिक्विड मान लो कोई वेसल है, वेसल मतलब बर्तन होता है, तो उस बर्तन में कितना पानी आएगा, है ना, या कोई बक्सा है उसमें कितना सामान रख सकते हैं। ये जो मतलब कि जगह जो घेरती है ना, उसमें अंदर का जो अगर हम उसको मेजर कर रहे हैं तो वॉल्यूम होता है, ठीक। अब बात करते हैं सरफेस एरिया की, तो उसके चारों ओर का अगर हम मेजरमेंट करते हैं या फिर या तो ऊपर का जो जैसे दो एक सरफेस ऊपर एक सरफेस नीचे, ठीक है, और चार सरफेस साइड साइड, अगर हम इसका क्या करते हैं एरिया मेजर करते हैं तो इस चीज को सरफेस एरिया कहते हैं। अब इसमें सरफेस एरिया जो होती है वो दो तरीके की पढ़नी होती है, ठीक है। सरफेस एरिया दो तरीके की पढ़नी होती है। एक आपका होता है लेटरल और कर्व। क्या होता है लेटरल और कर्व, और एक होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया दो चीजें हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो लेटरल या कर्व सरफेस है, इसका क्या मतलब है। लेटरल का मतलब होता है, जैसे एग्जांपल के थ्रू बताना है कि रेक्टेंगल है, ठीक है। तो रेक्टेंगल का अगर हम एक बात बताएं कि जैसे रेक्टेंगल होता है क्या कि लेंथ और ब्रेथ होती है उसमें, ठीक है, और एक सरफेस को शो करता है ना। लेकिन अगर हम इसकी इससे जो अगर उससे हाइट देखी जाए, है ना, हाइट देखते जाएंगे जब, तो हाइट देखें तो आपका एक क्यूबाइड इसको बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा क्यूबाइड। तो जो क्यूबाइड बनता है तो उसमें कितने फेसेस आएंगे, 6 फेसेस आएंगे। 6 जो फेस आती है, ठीक है। तो अगर हम वो जो चारों साइड के जो फेस होते हैं, मतलब कि जैसे एक फेस इधर का, एक फेस इधर का, एक फेस इधर का, एक फेस उधर का, जब इसका हम एरिया निकाल रहे हैं तो लेटरल सरफेस एरिया हुआ, ठीक। और रही बात उसी का, अगर हम सिलेंडर मतलब कि जैसे सिलेंडर की मैं बात करूं, सिलेंडर में उसका जो आप देखोगे सिलेंडर का जो फिगर होता है वो कुछ राउंड टाइप का होता है ना, गोलाकार टाइप का, ठीक है। तो जो साइड साइड का जो कर्व होता है तो वहां से हम क्या निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, वही जो जो चीजें छूटी हुई है उस फिगर में, जिसका हम एरिया को नहीं निकाले हुए हैं, अगर उसी को निकाल लेते हैं तो क्या आ जाता है टोटल सरफेस एरिया। तो ये लेटरल और कर्व सरफेस एरिया, और ये क्या हो गया टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब इसके बाद हम फिगर की बात करते हैं, ठीक है। तो पहला फिगर क्या है आपका क्यूबॉइड। क्या होता है क्यूबॉइड। मैं आपको बताया था इसका जो बेस होता है ना, जो इसका बेस होता है वो रेक्टेंगुलर होता है। कैसा होता है रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर का मतलब जिसमें लेंथ होगा ब्रेथ होगा, यानी 2 डायमेंशन फिगर। और ये क्या है, ये 3 डायमेंशन फिगर है, 3 डायमेंशन होता है, ठीक है। इसमें लेंथ भी होगा और ब्रेथ भी होगा, हाइट भी होगी। ये 3D, ये 3D इसमें बात की जाती है तो इसमें क्या होगा लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, एंड हाइट, जिसमें 3 चीजें होती है उसको क्या कहेंगे 3 डायमेंशनल, ठीक है। अब क्यूबॉइड की बात करते हैं तो मैं बता रहा इसका जो बेस होगा ना वो रेक्टेंगल के शेप में होगा, ठीक, रेक्टेंगल के शेप में होगा, ठीक है ना। और जब इसी पे हम हाइट दे दे रहे हैं, ठीक है, इस पे जब हम हाइट दे दे रहे हैं एक क्यूबॉइड बन जाता है, ठीक है। तो जो नीचे का सरफेस हमारा क्या था रेक्टेंगुलर था, उस पे हम हाइट देते गए, ठीक ना। तो क्या चीज हो गया क्यूबॉइड हो गया। अब ये चीजें क्या है, ये लेंथ होती है, ठीक, ये क्या होती है ये ब्रेथ है, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको हाइट, ठीक है ना। अगर इसकी वॉल्यूम निकालना है, मतलब कि इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालने का क्या फॉर्मूला है मैं आपको बता देता हूं। मैं आपको बोला हूं कि जो इसका नीचे का बेस है वो बेस कैसा बन रहा है रेक्टेंगुलर बन रहा है। तो जब रेक्टेंगुलर बन रहा है तो उसमें हम बताया थे पहले वाले पार्ट में कि रेक्टेंगुलर का एरिया क्या है। तो रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है L into B, है ना। तो क्या करना है, अगर हम एरिया ऑफ बेस में हाइट का क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। एरिया बेस में जब हाइट का हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकल जाएगा। अब एरिया बेस क्या था रेक्टेंगुलर था, तो रेक्टेंगुलर का जो एरिया होता है वो L into B होता है ना, L into B होता है। तो L into B आप यहाँ पे रख दो। अच्छा हाइट को शॉर्ट फॉर्म में कर लेते हैं, ऐसे लिखेंगे, ये आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो गया, ठीक है ना। अब बात करेंगे हम लोग लेटरल सरफेस। यहाँ पे लेटरल यूज होगा और कर्व यूज कहाँ होगा जब सिलेंडर मतलब कि
कर्व टाइप का, ठीक है, घुमावदार टाइप का जहाँ फिगर रहेगा वहाँ पे कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे। और यहाँ क्या बोलेंगे, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल का मतलब होता है चारों साइड का एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। ये कैसे निकालेंगे, तो ए भी इसी के ऊपर डिपेंड, मैं इसीलिए इसको पढ़ाया था कि अगर आपको ये आएगा आप बना सकते हो, ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है ना। इसका पेरीमीटर की बात करें ना, पेरीमीटर क्या होता है, तो 2 × L + B, ये फॉर्मूला होता है रेक्टेंगुलर फिगर का, ठीक है। तो ये 2 × L + B, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि पेरीमीटर ऑफ बेस में अगर हम हाइट का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो लेटरल सरफेस एरिया निकल जाता है। तो पेरीमीटर ऑफ बेस क्या होता है, तो 2 × L + B है ना, ये 2 × L + B × हाइट, ठीक। ये आपका क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं लोग, टोटल सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। आपको पता है, मान लीजिए एक ऐसा बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है, तो जब आपको चारों साइड का एरिया, मतलब कि सपोज करिए एक बक्सा है ना, वो किसके शेप में है, क्यूबाइड के शेप में है, तो उसमें टोटल फेस कितने होंगे, 6 होंगे। उसमें जब 6 फेस होते हैं तो चार फेस का है, तो 4 लेटर का मतलब होता है ना चारों साइड का, तो जब चारों साइड का एरिया आपको पता चल गया तो बस कितना रहा, 2 बच रहा है, एक ऊपर का बच रहा है, एक नीचे का, उसी का एरिया निकालना है ना। तो नीचे का जो फेस है या बेस है वो क्या है, रेक्टेंगुलर है। जब रेक्टेंगुलर है तो उसका जो एरिया होता है क्या होता है, L × B होता है। अच्छा, जब नीचे L × B होता होगा तो ऊपर क्या होगा, वो भी L × B ही होगा, यानी 2 बार LB होगा, है ना। तो इसमें आप तो क्या होगा, 2 × LB होगा। तो आप एक काम करेंगे, जब टोटल सरफेस एरिया आप क्यूबाइड निकालेंगे तो LS से दिया हुआ है, LS से में प्लस कर देंगे हमको, जो बाकी जो बचा है तो 2 × L भी कर देते हैं, ठीक है। अब इसको हम फॉर्मूला यहाँ से निकालते हैं, तो LS से क्या है 2L। अच्छे बात, इसका अगर ये इसको हम इधर ले लेते हैं तो 2H इसको हम भी तो लिख सकते हैं, 2HL + B, 2HL + B। अच्छा, इसका जब मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 2HL होगा, ठीक है। तो 2HL + 2HB प्लस ये जो बचा था 2LB। अब इसमें जो कॉमन हो रहा है, क्या हो रहा है, 2 कॉमन हो रहा है, यहाँ क्या बचेगा, HL बच जाएगा, यहाँ पे HB और यहाँ पे LB, ठीक है। इसको सही से लिखना होगा तो 2 आप साइन के साथ इधर उधर लिख सकते हो, ठीक है, LB, BH और HL। ये आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड हुआ, यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, ठीक है गाइस। क्यूब के बारे में, ठीक है, क्यूब क्या होता है, इसका जो बेस होता है वो स्क्वायर होता है। तो आप यहाँ पे 2 चीज जान लीजिए, एरिया, ए से एरिया होता है, एरिया स्क्वायर होता है, A² और A × A कह सकते हैं, ठीक है। इसका पेरीमीटर की बात किया जाए तो 4 × A, ठीक है, 4, ठीक है। ये आपको जरूरी है, देखिए बताने के लिए तो हम फॉर्मूला भी बता के छोड़ देता है, ठीक है, लेकिन मैं आपको याद नहीं कराना चाहता हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको ये चीज दिमाग में बैठ जाए, आया है ना, आया कैसे है, इसलिए, ठीक है, सीखना होता है, हमको सीख रहे हैं हम लोग कैसे कोई फॉर्मूला आया, ठीक। तो क्यूब के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक। क्यूब क्या होता है, पहला मैं बोला हूँ कि इसका जो बेस होगा वो स्क्वायर होगा। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है, मतलब ये A है तो ये भी A ही होगा, ठीक है। ये स्क्वायर, जब हम स्क्वायर को हाइट देते हैं, क्या देते गए, हाइट देते गए, तो जब हाइट देते गए, ठीक है, तो हमको एक चीज एक फिगर फॉर्म हुआ, उस फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या होता है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, जब इसके चारों साइड इक्वल है, अगर एक को हम A मानते हैं तो लेंथ को, तो ब्रेथ भी ये होगा। अच्छा, जब लेंथ और ब्रेथ A हुए हैं तो वही उसी लेंथ और ब्रेथ पे उठते जा रहा है तो भी यही होगा,
होगा, यानी कि किसकी बात कर रहा है, हाइट की, यानी जो इसकी हाइट होगी वो भी ए ही होगी, इसका जो ब्रेथ होगा वो भी ए ही होगा, जो इसका लेंथ होगा वो भी ए ही होगा। क्यों? क्योंकि ऑल साइड आर इक्वल, पूरे स्क्वायर होता है उसमें से पूरे साइड जितने भी साइड्स होते हैं पूरे इक्वल होते हैं, और जब स्क्वायर में इक्वल होते हैं तो वाइड में भी इक्वल ही होंगे। ठीक है, तो अब इसके हम वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वही प्रोसेस जो मैं उस वाले में लगा था, है ना, कि क्या बताया था कि आपको जो एरिया ऑफ बेस में हाइट का मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना। एरिया बेस क्या है, ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर लिखिए या ए इंटू ए, ठीक है। और हाइट क्या है, हाइट भी तो ए ही है, हाइट भी है। तो अच्छा इसको भी एक चीज और एक कॉलम तो क्या होता है, आपको एक्सपोनेंट पढ़ाया गया होगा, वहां पे बोला जाता है कि अगर सेम चीज का मतलब सेम बेस का जब मल्टीप्लाई होता है तो अगर उसके पावर अलग अलग होते हैं तो पावर को क्या कर देना होता है, ऐड। इसमें बेस सेम था, पावर को तो कहोगे वैसे नहीं सर, नहीं तो वहां पे 1 है ना, उसको ऐड कर देंगे 1 1 1, क्लियर। तो ये ए क्यूब, तो वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो याद रखिएगा, तो हमेशा क्या होता है, क्यूबिक यूनिट में, क्यूबिक यूनिट का मतलब समझ रहे हो आप, मतलब उसका जो एग्जांपल लेता हूं मैं, तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, पीडीसी। अगर एरिया रहेगा तो वहाँ पे नाम दे लिखवा दो हमें, एरिया का जो यूनिट होता है, ठीक है, एरिया का जो यूनिट होता है स्क्वायर यूनिट होता है, क्या होता है, स्क्वायर। अब यूनिट कुछ भी हो सकता है, यूनिट की जगह जैसे एग्जांपल ले सकता हूँ, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर बोलते हैं, उसको स्क्वायर मीटर भी बोला जाता है, ठीक है। मीटर सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसके बाद हम बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, वही चीज है जो बताया था कि जो पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस में हम हाइट का मल्टीप्लाई करते हैं, हाइट का मल्टीप्लाई करते हैं, तो पेरीमीटर ऑफ बेस की अगर बात करें तो 4 ही होता है, इसमें अगर हाइट का मल्टीप्लाई, हाइट क्या है, ए है ना, ये क्या होगा 4a स्क्वायर, ठीक है। यूनिट क्या होगा इसका, तो स्क्वायर यूनिट होगा। टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, ठीक है। तो आपको लेटरल सरफेस एरिया पता है, यानी कि एल एस से पता ही है, इसलिए जो बचा हुआ तो नीचे क्या होगा, नीचे एरिया मतलब कि बेस जो बन रहा है क्या होगा, स्क्वायर बन रहा है, जब स्क्वायर बन रहा है उसका एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर, ऊपर में तो ए स्क्वायर होगा, यानी कि 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर, अलग से क्या है 4a स्क्वायर, और यहाँ पे 2a स्क्वायर, तो टोटल कितना हो गया 6a स्क्वायर, यही हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब हम लोग का अगला जो है सिलेंडर, चलिए गाइस देखते हैं सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर का जो बेस होता है वो सर्कल होता है, क्या होता है, सर्कल, ठीक। इसके अगर एरिया की बात करें, अब ये मत पूछेगा गाइस क्या होता है सर्कल, तो सर्कल के बारे में हम पार्ट 1 में बता चुके हैं, ठीक है। तो इसका जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है, और जो पेरीमीटर की बात करें या सर्कमफेरेंस की बात करें, सर्कमफेरेंस की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 2 पाई आर, इसका इसमें यूज है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसका वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो क्या बताया था मैं, एरिया बेस में, एरिया ऑफ बेस में जब हम क्या करेंगे हाइट का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं, ये चीजें क्या है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, या बीच में सेंटर होता है, ठीक है, बीच में सेंटर होता है। तो आपको एक चीज और बताया था, जो डी होता है वो क्या होता है, डायमीटर, और जो एच है वो हाइट। लेकिन अगर रेडियस क्या है, इसमें रेडियस दिख नहीं रहा है तो रेडियस कितना सा आएगा, तो रेडियस जो होता है डायमीटर का तो हाफ होता है, तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, और जो डी होता है वो क्या होता है 2 × r, 90 क्या है डायमीटर, ठीक है।
और ये आपका नीचे क्या हुआ, सर्कल बना, इसका बेस है, इसमें हम हाइट लेते गए तो क्या हुआ, इसको सिलेंडर फॉर्म कर देंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में क्या होगा, एरिया ऑफ बेस क्या है, पाई आर स्क्वायर, इसमें हाइट क्या लेते हैं, एच, तो एच का मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कर्व सरफेस। यहाँ देखिए लेटरल का यूज नहीं होगा, यहाँ कर्व सरफेस एरिया का यूज होगा। कर्व क्या होता है, कर्व का हमने बताया था लेटरल का मतलब जब कोई फेस होगा, ठीक है, उसका जब एरिया निकालने के लिए बात किया जाएगा तो वहाँ पे लेटरल का यूज किया जाएगा। और जब कर्व सरफेस एरिया का बात किया जाएगा तो इसका मतलब होगा वहाँ पे क्या होगा, ये चारों की बात की जाएगी, मतलब घुमाना है। ठीक है, इसको कर्व, यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो वही यही होगा जैसे अगला प्रोसेस हम लोग बताया था कि पेरीमीटर ऑफ बेस में हाइट का बनेगा, यानी कि सरकमफ्रेंस। तो पेरीमीटर ऑफ बेस में हाइट का हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ बेस क्या है, 2 पाई आर, है ना। बेस क्या है, बेस सर्कल है, तो सर्कल का जो सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर होता है 2 पाई आर होता है ना। उसमें हाइट का मल्टीप्लाई करें 2 पाई आर। अच्छा होता है, क्लियर। अब टोटल सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं हम लोग। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो आपको सीएससी पता है, यानी कर्व सरफेस एरिया पता है। तो कर्व सरफेस एरिया में जो बाकी जो बचे हुए बेस है, बाकी जो बचा हुआ फेस है, उसका क्या करें, एरिया निकालें। अच्छा नीचे वाला, अच्छा हम चारों का कर लिए है ना, चारों का जो एरिया था हमारा 2 पाई आर हो गया, है ना। नीचे का बच गया, ऊपर का बच गया। तो नीचे का क्या सर्कल बन रहा है, ऊपर का तो सर्कल ही बनेगा, क्योंकि सिलेंडर भाई नीचे का सर्कल है तो उसी के हाइट पे खड़ा होगा। तो कहीं ना कहीं आगे चल के ऊपर जो होगा, जो हाइट आएगा उसका, उस हाइट पे भी क्या होगा, बीच में सर्कल ही बनेगा। तो जब सर्कल दोनों तरफ सर्कल ही है, तो एक काम करें, जो बेस होगा इसका, यानी कि सर्कल जो है उसका जो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर होता है। तो ऊपर में तो वही है, तो यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो सीएससी क्या है, 2 पाई आर एच होता है, और ये क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से जो कॉमन होता है कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 2 कॉमन हो रहा है, दोनों में आर, इसमें भी पाई इसमें भी है। यहाँ पे आर, यहाँ क्या बच जाएगा एच, और यहाँ क्या बचेगा आर। ठीक है, तो 2 पाई आर एच प्लस आर, ये कंप्लीट हो गया जो आपका सिलेंडर का, ठीक है, और क्यूब का, क्यूबॉइड का। अब इसके बाद बचा हुआ हमारा कोण, स्फीयर, हेमिस्फीयर, को हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे, यानी कि पार्ट 3 में। ठीक है गाइस, थैंक यू।